बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केमिस्ट्री 10th चैप्टर नंबर 9 दिस इज लेक्चर नंबर 7। आज हम टॉपिक्स जो कवर करने जा रहे हैं उसमें हाउ टू राइट एक्सप्रेशन ऑफ केसी, डेफिनेशन ऑफ केसी एंड यूनिट्स ऑफ केसी। शॉर्ट के लिए तीनों टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8, 9, 10 पर ये तीनों टॉपिक मौजूद हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन डिराइव किया था और उसमें फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया था, के सी इज इक्वल टू सी सी डी डी ओवर ए एंड बी बी। ऊपर हमारे पास जो सी और डी थे वो क्या थे, प्रोडक्ट्स थे, और नीचे क्या थे, ए और बी रिएक्टेंट्स थे। और ये जो स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये हमारे पास क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स थे जिनको हमने पावर में लिखा था। अब आगे क्या कहते हैं जी, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऑल द रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म, कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, इस इक्वेशन को देखते हैं। अब आप देखो ऊपर क्या आना होता है, प्रोडक्ट। अब इधर हमारे पास क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मैंने आपको बताया राइट हैंड साइड पर जो चीज होगी वो हमारी प्रोडक्ट होती है। तो क्या प्रोडक्ट है, सिर्फ हमारे पास NO है। लेकिन यहाँ पर देखो ना, ऊपर CD था यानी कि दो प्रोडक्ट्स है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को सिर्फ ऊपर लिख लेंगे। तो NO को हमने ऊपर लिखना है किस तरह, स्क्वायर ब्रैकेट में। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा और इसके साथ ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो मोल्स है या इसको कोएफिशिएंट कहते हैं, इसको किस में लिख लेना, पावर में। तो हमने क्या किया, ऊपर अपने प्रोडक्ट लिखे, प्रोडक्ट जो भी होगा उसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देना है और उसके साथ जो भी नंबर पड़ा होगा, अगर नंबर तो है तो वो नंबर पावर में आ जाएगा, और अगर कोई नंबर नहीं है तो उसको बस वैसे ही लिख लेंगे। लाइक देखो, नाइट्रोजन के साथ कोई नंबर नहीं है, कोई मोल्स या कोएफिशिएंट नहीं है, तो नाइट्रोजन को सिंपली आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लोगे। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट एक बड़ी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ से प्लस देख के ना यहाँ भी प्लस लिख लेते हैं, लेकिन आपने पढ़ा था कि आपने क्या लेना होता है, प्रोडक्ट लेना होता है ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन लिखे स्क्वायर ब्रैकेट में और फिर उसके बाद ऑक्सीजन है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया और दरमियान में कोई साइन नहीं डाला, तो इसका मतलब है ये दोनों के एक्टिव मैसेज आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, इनका प्रोडक्ट है। ये सिंपल सा तरीका था केसी लिखने का। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किसी भी इक्वेशन को देखकर उसमें से केसी कैसे बनाना है, और केसी में ऊपर क्या चीज आएगी, प्रोडक्ट, और नीचे क्या आ जाएंगे, रिएक्टेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया हमारे पास मौजूद है। तो अमोनिया प्रोडक्ट है तो अमोनिया ऊपर आ जाएगा NH3 और उसके नंबर ऑफ मोल्स 2 थे तो 2 उसके पावर में लिख देंगे। और रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन है पहले तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, हाइड्रोजन है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा और उसके साथ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, कोएफिशिएंट 3 है तो वो 3 हमने साथ लिख लिया। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इक्वेशन को देखकर केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखना होता है। अगेन अब हमारे पास डेफिनेशन आ रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की या केसी की। मैंने देखो यहाँ पर अगेन ये जनरल जो हमारे पास एक्सप्रेशन था वो लिखा है, इसकी मदद से मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। तो कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या जो केसी है इज अ रेशो। तो मैथ में रेशो किसको कहते हैं, जब दो चीजें ऊपर नीचे हो, डिवीजन में हो, तो वो एक रेशो होती है ना। तो देखो ये तो आपके पास एक रेशो ही है। अच्छा, यानी कि इसमें एक न्यूमिरेटर है ऊपर और एक नीचे डिनोमिनेटर है। तो कहता है इट इज अ रेशो किस चीज की, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। आपने क्या लिया हुआ है, ऊपर आपने प्रोडक्ट ही तो लिया हुआ है, मल्टीपल ही तो लिया हुआ है, किसकी कंसंट्रेशन का लिया हुआ है, प्रोडक्ट। सी और डी क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल ऑफ कंसंट्रेशन मिकदार का ऑफ प्रोडक्ट्स, और ऊपर क्या किया हुआ है, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, और जो भी कोएफिशिएंट है उसको हमने पावर में लिखा हुआ है, जो भी मोल्स है उसको हमने पावर में लिखा हुआ है। तो रेशो का पहला हिस्सा ये है। फिर सेकंड पार्ट क्या है रेशो का, टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो नीचे क्या है जी, प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन का, किस चीज के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। और अगेन उसमें भी आगे रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट एज एक्सप्रेस इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और कोएफिशिएंट को जाहिर है कि या मोल्स को आपने किस में से देखना होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो सिंपली उसने इसको एक फॉर्मूला की फॉर्म में भी लिख दी है, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, और नीचे डिवाइड कर दिए प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट।
यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट बन रहा है जी, कहते हैं केसी हैज नो यूनिट्स इन रिएक्शन, कि किन रिएक्शन में केसी का यूनिट नहीं होता। तो देख लेते हैं, विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, अगर मोल्स की तादाद क्या हो जाए, बराबर हो जाए ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन अगर आप इसको देखो तो हाइड्रोजन के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो मतलब 1, आयोडीन के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1, तो 1 + 1 कितने हो गए 2। और अगर आप प्रोडक्ट साइड पर देखो तो उसके साथ भी क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 मोल्स इस साइड पर है प्रोडक्ट साइड पर, और 2 मोल्स यानी कि 1 + 1 रिएक्टेंट साइड पर है। तो इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स वो क्या हो गए, इक्वल। तो कहता है फिर इस तरह के रिएक्शन के लिए होगा, दिस इज बिकॉज कंसंट्रेशन यूनिट कैंसल आउट इन द एक्सप्रेशन। तो इस तरह के रिएक्शन के लिए केसी का यूनिट कोई नहीं होगा। अब केसी का यूनिट होता क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, और इस इक्वेशन के लिए कैसे यूनिट खत्म हो जाता है, ये यूनिट होता ही नहीं है, वो देख लेते हैं। अब आप देखो पहले तो इसको एक काम करो कि इस इक्वेशन को देखो सिंपली, बस नीचे मत देखना, इस इक्वेशन को देख के इसका केसी लिखो, पहले कॉपी पर केसी लिखो, वीडियो को पॉज करो, केसी लिख के वापस आओ। केसी अगर आपने लिखा तो क्या लिखा होगा, प्रोडक्ट ऊपर किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में, और जो हमारे पास मोल्स हैं उसको पावर में लिख दिया, फिर डिवाइड किया किसके साथ, हाइड्रोजन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, आयोडीन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। अगर तो आपने ये एक्सप्रेशन लिखा है तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आपने यूनिट्स लिखने, तो मुझे बताओ मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास का यूनिट क्या मैंने सिखाया था, हमने पढ़ा था जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। तो आपने सिर्फ इतना करना है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी हुई है ना, आई रिपीट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी हुई उसकी जगह सिंपली आपने लिख देना मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो एच आई को खत्म करके हमने क्या लिख दिया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये जो स्क्वायर था ये वैसे ही आ गया। फिर नीचे उसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जगह क्या लिख दिया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आयोडीन है उसकी जगह क्या लिख दिया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखो ऊपर हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर है, और नीचे भी दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सारे कैंसिल ऑफ हो जाएंगे, और केसी के इस रिएक्शन का जो केसी का यूनिट है वो कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट। तो क्या देखा कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर मोल्स इक्वल हो तो वो यूनिट कैंसिल आउट होते हैं, और केसी का कोई यूनिट नहीं होता। तो ये डिफरेंट तरह से आपको ये शॉर्ट में और एमसीक्यूज में पूछ सकता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर एक और रिएक्शन देखते हैं, और उससे उसमें केसी और यूनिट्स लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अगेन उसी तरह इस इक्वेशन को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, और इस इक्वेशन के लिए जो है वो आप केसी का एक्सप्रेशन लिखिए पहले। आपने किस तरह लिखा होगा, NH3 को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा और 2 को उसकी पावर में डिवाइड किया, नाइट्रोजन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, हाइड्रोजन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, और 3 को हाइड्रोजन की पावर में। यूनिट कैसे लिखने के, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है उसको खत्म करके उसकी जगह यूनिट क्या लिख देने, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जो पावर है वो उसी तरह आ जाएगी, नीचे नाइट्रोजन की जगह भी क्या कर देंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और हाइड्रोजन की जगह भी क्या कर देंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और उसका क्यूब वैसे ही आ जाएगा। अब देखो ऊपर कितने हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब पड़े हैं, 2, और नीचे कितने, 1 और 3, ये 4। तो 2 ऊपर वाले और नीचे 4 वाले में से कैंसल आउट होके नीचे कितने बचेंगे, 2। अब इस स्क्वायर को अंदर भेजें तो ये क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर, और 2 3 क्या हो जाएगा 6। अब इसको अगर हम उल्टा दें तो ये नीचे मोल की पावर जो है वो पॉजिटिव है, तो मोल स्क्वायर ऊपर आके क्या हो जाएगा, पर मोल स्क्वायर, और ये देखो 2 3 6, नीचे ये नेगेटिव है तो ऊपर आके ये भी क्या हो जाएगा, डेसीमीटर 6 हो जाएगा। सो दिस इज द यूनिट ऑफ केसी फॉर दिस इक्वेशन। तो होपफुली आपको केसी की डेफिनेशन, केसी का एक्सप्रेशन लिखना, केसी का यूनिट लिखना अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।